You write Afzal Raza Khan. नहीं. Yes, I write Dr. Khan mostly these days. Mr. Khan. So Mr. Khan सिर्फ फिल्मों में नहीं, सिर्फ फिल्मों में हीरो नहीं है. ये पाटलिपुत्रा की धरती है जहाँ चाणक्य और चंद्रगुप्त का जो कॉकटेल है वो चला. तो हम आज के जो चंद्रगुप्त बनाने वाले जो लोग हैं उसमें कई लोग हैं, जैसे प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनाते हैं, आनंद जी IIT बनाते हैं, आप बनाते हैं IAS, IFS, IPS. क्या है एक्चुअली में, क्या किस तरह का के लोग आपके पास आते हैं, किस तरह के स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं? देखिए, मैं संस्था KSC जिसका नाम है उससे जुड़ा हुआ है और हम लोग IAS के लिए तैयारी कराते हैं लोगों की. एंड इन दैट प्रोसेस we have people who get training for the civil services और we work very hard on ourselves. जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि we are able to attract good students. तो हमारे जो सेंटर्स हैं KSG के, चाहे दिल्ली के या पटना या रांची या भोपाल, इंदौर, बेंगलोर, जयपुर, बहुत सारे सेंटर्स में हमारे वहाँ पे अच्छे स्टूडेंट्स को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं. एंड इफ़ यू गेट गुड स्टूडेंट्स, आई थिंक उसके बाद सक्सेस अपने आप ही हो जाती है. एंड वी हैव बीन रेगुलरली एक के बाद एक रैंक 1 और बड़ी संख्या में लोगों को सिलेक्शन हम दे पाते हैं. इसलिए नहीं कि we have probably a different methodology or different approach just because good students decide to choose KSG. कितना पुराना है खान इंस्टीट्यूट? 2008 में इसकी स्थापना हुई थी और 2013 से जब सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज जिसको कहते हैं उसके बारे में जब UPSC के अंदर उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया तो उसके बाद ज़्यादा लोग आने लगे हैं सिलेक्शन में. मैं 1992 से इस कार्य में लगा हुआ हूँ. आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम 1992 और 2008 से KSG की स्थापना हुई. तो GS की तैयारी करनी है तो खान साहब के पास आइए. खान कोचिंग KSG के पास है. बट यू वर्क पैन इंडिया, पूरे भारत में काम करते हैं आप. पूरे भारत के बच्चों को आप एक उज्जवल भविष्य उनका बनाते हैं. मैं कल पढ़ रहा था कि बिहार को जब कंपेयर किया जा रहा है पॉपुलेशन वाइज भी और एजुकेशन के स्तर पे भी और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में और बाकी चीज़ों में, तो जैसे 2-3-4 स्टेट जैसे साउथ के केरला, तमिलनाडु, इन लोगों को मिला दीजिए तो उनसे कई गुना अधिक है. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से कई गुना अधिक है. हालांकि बिहार को बहुत ही पिछड़ा स्टेट, सबसे लास्ट वाले पैदान पर रखा जाता है. तो लेकिन पॉपुलेशंस भी बहुत ज़्यादा है, उस रेशियो में बच्चे यहाँ से काफ़ी निकलते हैं. तो सिर्फ जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही आपके दरवाजे खुले हैं कि जो मीडियोकर्स हैं उनके लिए भी कोई स्कोप है? नहीं, सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं. और ये जो स्टेट इनका आपने नाम लिया, उन स्टेट्स ने काफ़ी कुछ काम किया हुआ है अपने बच्चों के लिए. उनके स्टेट्स की अलग स्कीम होती है. जैसे हमारे पास स्कीम है कुछ स्टेट्स की जहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए. एंड वी ट्यूटर देम, वी टीच देम. इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बिहार में प्रतिभा की कभी भी कमी नहीं रही है. बिहार में बहुत सारे बच्चे आते रहे और हमारे सेंटर से, यहाँ पटना के सेंटर से भी काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है. अगर आप हमारे वेबसाइट पे देखें ksgindia.com तो आपको सारी जानकारी मिलेगी कि कितने सारे सिलेक्शंस जो हैं जो बिहार से भी हुए हैं. एंड वी आर नोन फॉर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट. हम स्टूडेंट्स को राइटिंग स्किल डेवलपमेंट कराने की कोशिश करते हैं. जानकारी सबके पास होती है लेकिन उसको कैसे अभिव्यक्त करें, कैसे उसको एक्सप्रेस करें, उसके लिए हम ट्रेन करते हैं बच्चों को. तो ये जो ऑनलाइन का जमाना आया है, यू आर ऑल्सो इन ऑनलाइन ऑल्सो? हाँ, हमारा कैसे कंपेयर करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन को? ऑनलाइन में हमारा क्या होता है, इसके हम KSG ऑनलाइन बोलते हैं इसको. इसमें कहीं से भी कोई भी हमारी जानकारी ले सकता है, हमारे यहाँ पढ़ाई कर सकता है. लेकिन उसमें एक खास चीज़ है कि इसमें स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो व्हाट वी बेसिकली डू इज़ दैट वी हेल्प स्टूडेंट्स टू अक्वायर द राइटिंग स्किल. तो उनमें बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड हो जाता है. दे हैव द कन्वीनियंस ऑफ ऑनलाइन and the quality of offline.
तो उनको आंसर्स लिखाते हैं, वो लिख करके चेक करके हमारे पास भेजते हैं, तो उससे चेक करके दिल्ली में हमारी एक टीम बैठी है, उसको चेक करके मुझ तक पहुँचा देती है। तो इन ए वे दे गेट बोथ बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स ऑनलाइन मोड में, बिकॉज इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है IAS के एग्ज़ाम में, मैं बता दूँ। बिकॉज पहले IAS के एग्ज़ाम को लोग मानते थे सिर्फ इन्फॉर्मेशन की सूचना की चीज़ होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसमें लॉट ऑफ स्किलिंग इज इन्वॉल्व, और इन्फॉर्मेशन तो अब इतनी ज़्यादा है कि आप उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। किसी के भी मोबाइल में इतना इन्फॉर्मेशन होता है कि वो IAS टॉप कर सकता है, इतनी ज़्यादा जानकारी होती है। बट वो जानकारी से तो कुछ होता नहीं है। इट्स समथिंग लाइक मेरे पास न्यूयॉर्क का मैप है, न्यूयॉर्क थोड़ी पहुँचता हूँ मैं, न्यूयॉर्क के लिए चलना पड़ता है, वहाँ पे जाना पड़ता है, एफर्ट करने होते हैं। वैसे ही लोग जानकारी कई बार इकट्ठी करके लोग सोचते हैं कि हमारी हमने काम पूरा कर दिया। मस्ट वर्क ऑन स्किलिंग। मैं आपके माध्यम से जो स्टूडेंट्स को देखेंगे उनको बताना चाहता हूँ कि अपने स्किलिंग पर ज़रूर ध्यान दें, राइटिंग स्किल को बेटर करें। तो राइटिंग स्किल से ही सब एक्सप्रेशन से ही आपकी पहचान बनती है, सिर्फ सूचना से नहीं। तो संक्षेप में, आपके पास समय कम है, मेरे पास तो समय ही समय है, लेकिन आपके पास समय कम है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बिहार सरकार जैसे 7 निश्चय चला रही है, उसी तरह जब शादी करने जाते हैं, हिंदू वैदिक रीति से शादी करने जाते हैं, तो 7 फेरे लेने होते हैं। अगर कोई बच्चा UPSC क्वालिफाई करना चाहता है तो क्या क्या उसको मतलब कि शपथ लेनी पड़ेगी? सबसे पहले तो उसको ये देखना होगा कि वो क्यों बनना चाहता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसका ये, अगर वो उसको पता है कि क्यों बनना चाहता है तो सबसे पहले वो क्लियर कर लें, क्योंकि रास्ते में बहुत बाधाएं आएंगी, और आपका वाई क्लियर है तो मेरे ख्याल में दिक्कतें कम आती हैं। दूसरा, उसको सोचना चाहिए कि वो क्या क्या इसके लिए परित्याग करने को तैयार है। लोग हमेशा क्या पाना चाहते हैं इसको जोड़ते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि वो ये भी देखें कि वो क्या देना चाहते हैं इसके लिए। इट हैज़ टू मेक ए लिस्ट ऑफ व्हाट इट इज़ लीविंग, इट्स कंफर्ट, इट्स फ्रेंडशिप, इट्स सर्कल, इट्स सोशल लाइफ, व्हाटएवर। कुछ त्याग करना पड़ेगा, त्याग ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ मैं चाहता हूँ कि वो जाकर के ये देखें कि उनका जो सिलेबस है उसमें क्या है, उसको जाने की जाना कहाँ है, मुझे सिलेबस को समझें। चौथी चीज़ मैं चाहता हूँ कि वो जाकर के ये देखें कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में वो क्या है, क्योंकि आप सिलेबस समझ गए और इन्फॉर्मेशन समझ गए तो उसको दोनों को आप जोड़ सकते हैं। पांचवी चीज़ है कि एक बुक लिस्ट बना लें आप जिसको आपको पढ़ना है। छठी चीज़ देख लें कि आपकी स्किलिंग आपकी हो रही है कि नहीं हो रही है, जानकारी आप इकट्ठी कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। और सातवीं मेरे ख्याल में सबसे आखिरी चीज़ और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, एक जिद को बना कर रखें। और ये 7 शपथ अगर आपने कहा तो मैं अभी यही सोच पा रहा हूँ कि जिद अगर है तो सफ़र भारी हो सकता है, जिद्दी बनना पड़ता है इंसान को। तो जिद जरूरी है, तो जिद्दी बनिए और अपना सपना पूरा कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और क्या है भारतवासियों के लिए, नए भारत के लिए क्या संदेश है? एक खूबसूरत भारत आपका वेट कर रहा है। डेफिनेटली जो युवा पीढ़ी है उसके कार्यकाल में भारत एक विकसित देश बन जाएगा। अगर आपको उसमें अपनी भूमिका चाहिए तो उसके लिए आपको आज रात काम करना पड़ेगा। आपको अपनी भूमिका, भारत विकसित हो ही जाएगा, लेकिन आप अपनी भूमिका चाहते हैं उस विकसित भारत में, तो आज काम करना शुरू कर दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आई एम विमल चुन्नी और यू आर recorded on Bihar View YouTube channel. Thank you Vimal ji, thank you very much. Thank you. Thanks a lot.